तो गाइस जो है आजकल जो बहुत ही चर्चा में चल रहा है जो है मेरठ का मर्डर केस। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में व्यस्त होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल की दुनिया में जो है किसी पर भी विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं वो है अपना पति या फिर अपनी पत्नी। लेकिन जिस तरह से हमें आज जो आजकल 2-3 दिन नहीं, यानी कि काफ़ी 4-5 दिनों से ये एक बहुत बड़ा केस जो है चर्चा में चल रहा है, वो है मुस्कान और सौरभ वाला केस। तो जो ये सौरभ वाला केस है, इसमें जो है बहुत ही दुख होता है सुनकर कि एक पत्नी अपने पति की ऐसी दर्दनाक हत्या कैसे कर सकती है। बहुत ही दर्द होता है। और हम भी एक औरत हैं, एक औरत जाति को इस तरह से अपराध करते हुए देखकर हमें खुद पर शर्म आती है कि हम जो है एक औरत जाति का भी सपोर्ट कैसे करें। हालांकि इसमें एक औरत की इतनी बड़ी गलती है कि हमें खुद भी एक औरत होने पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि हम भी एक औरत हैं और एक औरत ने इतना बड़ा पाप किया जिससे कि हम जैसी औरतों के ऊपर भी जो है चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसा कि सुनाई में आ रहा है, पता चला है कि जो साहिल और मुस्कान, सौरभ और मुस्कान है, उन्होंने जो है लव मैरिज शादी करी थी। हालांकि जो सौरभ के घर वाले हैं उन्होंने मुस्कान को एक्सेप्ट नहीं करा था, कहा था कि ये लड़की अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी उसने सबसे लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर उसे अपनाया और उसको अपनाने के बाद जो है अब उसके लिए अलग से घर लिया, रेंट का लिया, चाहे जैसा भी लिया, उसे घर से अलग करा रखा, घर वालों के साथ ना रखकर उसे एक आज़ादी की ज़िंदगी दी। लेकिन उसने उस आज़ादी को भी बहुत ही बुरी तरह से जो है शर्मनाक कर दिया है कि कोई पति अपनी पत्नी पर इतना विश्वास कर कर उसके लिए सब कुछ करता है, फिर भी उसने जो है ऐसा करा। तो जब मैं इस हत्याकांड के बारे में सुनती हूँ तो अंदर से रूह ऐसी कांप जाती है फ्रेंड्स कि कुछ भी बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। तो इतनी दर्दनाक हत्या करी है उसने अपने पति की। सबसे पहले अपने पति को जहर दिया, खाने में जहर दिया, नशे की दवाई जो भी दिया, जिससे कि वो बेहोश जैसा हो गया और उसे कुछ भी होश नहीं रहा। तो उसके बाद जो है उन्होंने उसकी दर्दनाक हत्या करी, बहुत बुरी तरीके से उसे चाकू से छलनी करा और उसके बाद फिर उसके जो है टुकड़े भी करे। तो टुकड़े भी करे, कितना बड़ा दिल रहा होगा उसका, दिल बिल्कुल भी जो है काँपा नहीं होगा। इस तरह से अपने पति के साथ उसने इतने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई होंगी, दोनों ने वादे करे होंगे एक दूसरे के लिए, कितनी चीज़ें करते हैं। जब अगर उसके बाद भी, हालांकि उसने अपने घर वालों को भी ठुकरा दिया था उसके लिए, मुस्कान के लिए, लेकिन फिर भी जो है उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा करा। चलो धोखा करना भी एक अलग बात है, धोखा कर देता इंसान जी तो लेता है कम से कम, लेकिन उसने तो धोखे के साथ साथ उसकी जान भी ले ली। वो उसकी जान की जो है बिल्कुल भी उसने परवाह ना करी और उसकी जान ले ली। अगर तुम्हें उसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हें वो पसंद नहीं था, तो तुम उसकी जान बख्श देती, कम से कम बेचारा अपनी ज़िंदगी तो जी लेता। तुमने तो अपनी आज़ादी, अपने ऐशो आराम तो तुम कुछ भी ना कर पाती। खैर ये बोल देते हैं हम आपको कि आप अपने पति के पैसों पर ही ऐशो आराम कर रही थी और जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है साहिल, उसको भी तुम अपने पति के पैसों पर ही ऐशो आराम करा रही थी। तो कितनी शर्मनाक बात है। लोग अपने पति की कमाई को, इतनी मेहनत की कमाई को जो है अच्छे से सराहते हैं, उसको बचाते हैं, एक एक पाई पाई करके उसकी मेहनत की कमाई को जो है संजोते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। और तुम जो है अपने पति की कमाई, जो कि हालांकि इंडिया में भी नहीं था, बाहर देश बेचारा काम करता था, जो भी करता था, कभी सुनाई आ रहा है कि वो मर्चेंट नेवी में थे, कोई कहता है कि वो बेकरी में करते थे, पर जिसमें भी करते थे मेहनत तो करते थे ना, पैसा तो कमा रहे थे, तुम्हें हर महीने पैसा तो भेज रहे थे वो खाने के लिए, तो उसी के पैसों पर तुम ऐशो आराम कर रही थी। तो कितनी शर्मनाक बात है। मुस्कान जैसी औरत को तो तुरंत ही फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं एक औरत होने के नाते भी इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मुस्कान जो है उसको फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए, उसे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो। उसने एक
अच्छे इंसान की जान ली है। अच्छा बुरा जो भी है हमारे लिए तो अच्छा ही था बेचारा, अच्छा ही रहा होगा जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ दिया, माँ-बाप छोड़ दिए, रिश्तेदार, परिवार सब छोड़ दिया था उसके लिए और उसके साथ वो अलग से रहने लग गया था। लेकिन उसका जो है पुराना प्यार फरमार लग गया कि उसने अपने क्लासमेट साहिल के साथ वो मिली। पहले तो उस उतना उनका कनेक्शन नहीं था, लेकिन सुनाई में आ रहा है कि सोशल मीडिया में कुछ टाइम पहले वो लोग मिले थे और मिलने के बाद जो है उन दोनों में जान पहचान हुई, मुलाकातें स्टार्ट हुई, एक दूसरे के घर में आना जाना हुआ। जो साहिल है वो मुस्कान के घर में आया करता था, कई टाइम तक इनका ये रिलेशनशिप चलता रहा जो भी होगा। उसके बाद जो साहिल है वो एक नशा करने वाला व्यक्ति था, बोलते हैं नशे में ही वो हर समय धुत रहता था और जो ये जादू टोना वाली चीज़ें जो होती हैं बोलते हैं उनमें भी वो लोग विश्वास करते थे। दोनों ही जने भूत पिचास या झाड़ फूँक जादू टोना जो भी होता है उन चीज़ों में भी वो लोग बिलीव करते थे और उससे जो है माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है जो भी है। तो जो साहिल है वो बहुत ही नशा करने वाला लड़का था। नशे में उसने जो है मुस्कान को भी नशे की आदत डाल दी थी मिलने के बाद। पहले मुस्कान नशा नहीं करती थी, लेकिन बाद में जो है उसने भी अपने लिए नशे की आदत कर दी थी। दोनों ही नशा करते थे, सिगरेट का नशा और जो भी होता है वो स्मैक वगैरह, हमें नहीं मालूम कि क्या क्या होती है, बट इतना पता है कि दोनों ही नशे के आदी बन गए थे। इंजेक्शन वगैरह लेना, जो भी चीज़ें होती हैं नशे की, वो सब वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जो है सौरभ बाहर से आया था, शायद उनकी लड़की का बर्थडे था या जो भी था, वो आए थे। तो उन दोनों को ये लग रहा था, तो उन दोनों ने प्लानिंग कर ली थी पहले से ही कि अगर सौरभ आएगा तो हम उसको जो है ख़त्म कर देंगे। अगर सौरभ आ गया और वो यहीं इंडिया में रहने लगा तो इन दोनों का प्यार जो है ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों को प्यार में जो है वो बीच में आने से दोनों के प्यार में कमी आ जाएगी, दोनों मिल नहीं पाएंगे, दोनों नशा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि हम सौरभ को जो है अपने रास्ते से हटा देंगे। तो अगर इतनी ही दिक्कत थी मुस्कान को तो उसको तलाक दे देती, छोड़ देती, कुछ भी कर लेती, खुद जी लेती अपने प्यार के साथ। उसको तो बेचारे को ज़िंदगी दे देती कम से कम, वो कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी जीता, जी तो लेता कम से कम। लेकिन नहीं, उसने एक बहुत ही दर्दनाक हत्या दी है अपने पति को। कितनी शर्म की बात है, हम भी किसी की पत्नी हैं लेकिन हम ऐसा ज़िंदगी में कभी भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है और उस ज़िंदगी को, किसी की ज़िंदगी को लेने का हक हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो मुस्कान जैसी औरतों के ऊपर हमें खुद शर्म आती है। ऐसी औरतों को ज़िंदगी जीने का कोई भी हक नहीं है। कानून को जो है उसे सख्त से सख्त सज़ा नहीं बोलूँगी, उसे सख्त से सख्त मौत देनी चाहिए, जिससे कि आने वाली कई मुस्कानों को सबक मिले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये दुनिया की लास्ट मुस्कान है, ऐसी दुनिया में बहुत सी मुस्कान हैं जिन्हें सबक मिलेगा और वो जो है कुछ भी उल्टी चीज़ों को करने से सबक मिल जाएंगी और डरेंगी और अपने कदमों को पीछे रखेंगी। तो औरतें भी आजकल जो है किसी भी कर्मकांड में पीछे नहीं रहती हैं। औरतें भी आजकल बहुत ही ज़्यादा शातिर हो गई हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने घर बार को मत उजाड़िए। अगर आपको अपने जीवन साथी से दिक्कत है तो आप उसको अलग कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन किसी की ऐसी दर्दनाक हत्या बिल्कुल मत कीजिए। हमें किसी की दर्दनाक हत्या करने का कोई भी हक नहीं है। तो बहुत ही दिल मतलब ऐसा हो जाता है इस वाले कांड को सुनने के बाद, जो ये मेरठ मर्डर कांड है, इसे सुनने के बाद हमारा दिल बहुत ज़्यादा अंदर से कांप जाता है सुनने के बाद। उसने अपने पति के 15 टुकड़े करे, टुकड़े करने के बाद ड्रम में भर दिया, ड्रम में भरने के बाद सीमेंट से उसको पूरा भर दिया है। कितनी मतलब कितना उसका दिल बिल्कुल भी नहीं कांपा होगा ऐसा कुछ करने से। उसके साथ उसने इतने साल बिताए होंगे, एक दूसरे के साथ रहे होंगे, तब उसने ऐसा कर दिया। वो कुछ टाइम के प्यार के लिए, वो भी नशेड़ी भंगेड़ी प्यार के लिए, उसने अपने सच्चे प्यार का जो है मतलब कत्ल कर दिया। तो बहुत ही मतलब बुरा लगता है इस तरह का सुनकर, इतना बुरा लगता है फ्रेंड्स की मतलब क्या बोल दें। ऐसे दुनिया में ऐसी भी औरतें होती हैं। पहले कहती थी कि आदमी ही ख़राब होते हैं, लेकिन आजकल जो है औरतें भी किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं।
सच में इतनी शर्म आती है हम लोगों को कि मतलब हमारे इंडिया में कैसी कैसी चीज़ें होने लगी हैं, बल्कि बाहर इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, सुनने को नहीं मिलती हैं, हमें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। लेकिन इंडिया में जो है ऐसे ऐसे केस हमें सुनने को मिलते हैं कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। और 15 टुकड़े करने के बाद, पति को घर में बंद करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो शिमला चली गई। वहाँ उन्होंने 1 हफ्ते के जितनी ट्रिप अपनी एंजॉय करी, होटल में रुके दोनों। वहाँ उसने साहिल का जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट करा। तो मतलब उसके मन में बिल्कुल भी मलाल नहीं था कि मैं एक ऐसा पीछे कांड करके आई हूँ, मेरा आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और उसने अपने इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। तो मतलब कितना बड़ा दिल होगा उसका, कितना बड़ा कलेजा होगा जो बिल्कुल भी फटा नहीं ये चीज़ें करने से, और इस चीज़ों को करने के बाद सोचने से भी बिल्कुल वो कतराई नहीं। और फिर जब वो अपने ट्रिप से वापस आई, फिर उसने अपनी माँ को बताया कि ऐसा 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 हो गया है। फिर उसके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने उसे पुलिस को सौंपा, पुलिस को बताया कि भाई इसने ऐसा ऐसा कांड किया है। वैसे तो बताया जा रहा है कि उनके मम्मी पापा भी जो है उनके भी कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, जो भी होगा। बाकी तो चलो जो भी है, उन्होंने कम से कम मर्डर तो नहीं करा, एक जान तो नहीं ली किसी की, किसी का जीने का हक तो नहीं छीना उन्होंने। बाकी तो चलो दुनिया में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है सभी में, हर कोई सरगुण संपन्न नहीं होता है। पर किसी की जान लेना, किसी की हत्या करना, इस चीज़ को सोचकर तो मन बहुत ज़्यादा कांप रहा है। फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी किसी के साथ ऐसा ना करे, कोई दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा ना करे, और किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा कांड ना हो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आपको इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वो मत कीजिए कि दुनिया तुम पर थू थू करे। तो ऐसी मुस्कान दुनिया में दोबारे पैदा ना हो, और ऐसी मुस्कान दुनिया में दोबारे कोई ना बने, ऐसी मुस्कान कोई दोबारे प्लानिंग ना कर रही हो। इस चीज़ को समझिए, सोचिए और देखिए कि मतलब कितनी बुरी बात है, एक औरत ने कितना बड़ा कांड करा। हालांकि इसमें उसका बॉयफ्रेंड भी साथ रहा होगा, पर बॉयफ्रेंड ने तभी करा इन चीज़ों को जब उसने साथ दिया। अगर वो साथ ना देती तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी थी। तो बहुत अफसोस है हमें सौरभ की मौत का, और हम कहते हैं कि भगवान उन्हें जो है बहुत अच्छा दोबारे का जन्म दे और बहुत अच्छी जगह उनकी आत्मा को शांति दे। बट जो है बेचारे ने अभी तो अपनी ज़िंदगी खो ही दी है, और उनकी एक बेटी भी है, सुनाई में आ रहा है। जब कल के टाइम में वो बेटी बड़ी होगी तो वो अपनी माँ के बारे में सुनेगी, तो वो क्या कहेगी, क्या सोचेगी वो कि मैं किस माँ के पेट से पैदा हुई हूँ, और जो मेरे पापा थे उनकी कितनी बुरी तरीके से हत्या की गई है। तो फ्रेंड्स, आजकल की दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते किसी के बारे में। कैसी कैसी औरतें हैं, कैसे कैसे आदमी हैं, जो भी है, आदमी को तो लोग एकदम मतलब जो है सज़ा तुरंत सुना देते हैं, ऐसा वैसा। पर मैं कहती हूँ कि अगर औरत कुछ ऐसा करती है तो औरत के लिए भी वही बराबर सज़ा होनी चाहिए। औरत के ऊपर भी कुछ भी दया या कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए इस चीज़ के पीछे। तो औरत को भी बराबर ही तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि सौरभ को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और मुस्कान को सज़ा मिलनी चाहिए, मौत मिलनी चाहिए सज़ा। उसे ना ही जन्म कैद होनी चाहिए, ना कुछ, उसे सिर्फ मौत ही देनी चाहिए कानून को। तो हम सौरभ के लिए इंसाफ चाहते हैं, और सौरभ के परिवार वालों के लिए भी इंसाफ चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में कोई दूसरी मुस्कान इस तरह से पैदा ना हो। और कई लोग जो हैं अपने आप को ऐसी गलत चीज़ों को करने से पहले 100 बार सोचें, किसी की जान को बख्शें। जान ऐसी चीज़ है जो एक ही बार मिलती है। चलो घर बार पैसा रुपया हर चीज़ तो इंसान दोबारे कमा लेता है, दोबारे मिल जाती है, लेकिन जान नहीं मिलती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता है तो। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना ज़रूर से, कमेंट्स कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।